सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कल की क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले स्टडी धावक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी धावक की तरफ से अब हमारा एक नया बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा है साइंस। 10th क्लास की आपको साइंस पढ़ाई जाएगी जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे जुड़िए। तो हमने कल तक देखा था रासायनिक अभिक्रिया, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उस चैप्टर के हमने कुछ चीज़ें जो है कवर कराई थी कल। आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। हमने बैलेंस करना बताया था। आज भी हम लोग बैलेंस ही करना सीखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बताया था कि ये किस तरह से एग्जाम में आता है, क्योंकि जो है बोर्ड में जो हम बोर्ड लिखते हैं, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम फिर से वही शुरू करेंगे। आज हम कुछ नए एग्जाम्पल्स और चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारा नया जो चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो हम अब रासायनिक अभिक्रिया में जो अगला कुछ है हमारे उदाहरण में, हम उसको देखेंगे और उसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारे पास आज एक उदाहरण है। मैंने कहा था आपको कि ये मैं रोज आपको बता रही हूँ, आज भी बता देती हूँ कि आपको हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के तत्व और उनके सिंबल्स याद होने चाहिए एनी हाउ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये याद रहेंगे तो एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट उनके सिंबल्स लिख के दिए जाएंगे। आपको ये भी पूछ सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का इस जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो आपको कैसे पता पोटेशियम परमैंगनेट का क्या होता है सूत्र। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आज हम लोग देखेंगे, एक हमारे पास है CH4 प्लस O2। CH4 क्या होता है, मीथेन को कहते हैं हम CH4, ठीक है। O2 इज इक्वल टू मिलकर क्या बनेगा, तो इसमें से जो है, हाँ अच्छा, मैं तो आपको ये भी बता देती हूँ कि ये बनते कैसे, इनको मिला के नया प्रोडक्ट बनता कैसा है, मैं बता देती हूँ। हमेशा याद रखिएगा, जब ज्यादा तत्व हो तो पहला वाला तत्व हमेशा लास्ट वाले तत्व से अभिक्रिया करता है। अगर दो ऐसे प्लस हो, एक तत्व यहाँ हो एक तत्व यहाँ हो, तो हमेशा जो पहला वाला है वो लास्ट वाले के साथ अभिक्रिया करेगा और जो बचा हुआ लास्ट वाला है वो फर्स्ट वाले के साथ अभिक्रिया करेगा। हालांकि यहाँ पे तो अभी सिर्फ 3 तत्व है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो पहला तत्व कौन सा है, कार्बन। कार्बन को उठा लीजिए, सी। आखिरी और पहला तत्व यहाँ तो एक ही बचा है, ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन को एज इट इज लिख लेंगे CO2। ये क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। बचा क्या, H4। अगर यहाँ कोई और चीज होती तो ये उसके साथ अभिक्रिया करता, बट यहाँ नहीं है तो ये अकेला रह जाएगा, तो H2 ये हमारा बनेगा, ठीक है। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाया CO2 और हाइड्रोजन बच गया तो हमने उसे अलग से H2 करके निकाल लिया। तो ये हमारा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था, ये जरूर चेक लीजिए कि इनको सॉल्व करना जरूरी है कि नहीं है, यानी कि बैलेंस है भी या नहीं है। तो पहले चेक कर लेते हैं। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। यहीं पे बात सॉल्व हो जाती है, हाइड्रोजन की गड़बड़ी है। तो चलिए जल्दी से अपने, मैंने कैसे करना सॉल्व बताया था। एक जगह पर आप लिखेंगे तत्व, एक जगह पे लिखेंगे अभिकारक रिएक्टेंट, एक जगह पर आप लोग लिखेंगे उत्पाद प्रोडक्ट। इस तरीके का चार्ट बनाना है आपको। और तत्व एलिमेंट्स में क्या क्या लिखना है, आपके जितने एलिमेंट्स है, यहाँ कितने हैं, 3 है। सबसे पहले आपका कार्बन, सेकेंड है आपका हाइड्रोजन और थर्ड है आपका ऑक्सीजन। तो ये 3 तत्व हमने लिख लिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इनकी अभिकारक में कितनी है और उत्पाद में कितनी है ये चेक करेंगे। ओके, तो देखिए कार्बन कितना है, 1 है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये तो CH4 के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, CH4 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 4 क्यों नहीं हुआ। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तत्वों में हमें इसको हम टोटल 4 नहीं मानेंगे। ऐसा है कि क्योंकि कुछ तत्वों में ऐसा भी माना जाता है कि जैसे अगर हम कार्बन को यहाँ सिंगल मान रहे हैं और हम अगर कार्बन को यहाँ भी सिंगल मान रहे हैं तो ये सॉल्व दिखाएगा।
बट अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो चलिए अभी स्टार्टिंग में हम जैसा आता है आपको वैसा बता देती हूँ। इस 4 को चलिए हम कार्बन के लिए भी मान लेते हैं, क्योंकि जो लास्ट में तत्व में लगता है वो पूरा एक साथ ही होगा, जो स्टार्टिंग में लगेगा वो भी साथ ही में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट वाला तत्व फर्स्ट के लिए नहीं माना जाएगा, मतलब जो लास्ट वाली संख्या है वो फर्स्ट के लिए नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग सिर्फ आपको समझाना है तो अभी हम रख लेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये 4 अगर हम कार्बन के लिए भी माने तो यहाँ कार्बन कितने हैं 4, यहाँ कार्बन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4, और यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2। गड़बड़ी किसने की है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये दोनों तत्वों ने गड़बड़ी की है। तो मैंने क्या कहा था, जिसके पास है उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे हमें लेना नहीं है, उसे हम छेड़ेंगे नहीं। जिसके पास नहीं है उससे हम देंगे, लेकिन कैसे देंगे, दिखावा करके, बिल्कुल आगे से। तो किसके पास नहीं है, सबसे पहले चलते कार्बन के पास। तो कार्बन के पास अभिकारक में तो 4 है, बेचारा उत्पाद में वो 2 ही लेकर बैठा है, तो क्या ही सॉरी यहाँ पे 2 ही लेकर बैठा है। तो अब हम क्या करें, कितने देने पड़ेंगे, 2 उसके पास ऑलरेडी है, कितने की कमी है 2 की, तो हम उसे दे देंगे 2। कहाँ पे देंगे, आगे से दिखा के, बड़ा चढ़ा के 2 दे दिया। 2 इंटू 2, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ हमेशा उसको मल्टीप्लाई करेगा, तो फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके कितना हो गया ये 4, 2 2 जा 4, सॉल्व हो गया ना कार्बन। यहाँ भी कार्बन 4 हो गए, यहाँ भी कार्बन 4 हो गए। अब क्या बचा सेकेंड हमारा हाइड्रोजन, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसके लिए भी हम वैसे ही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से इसको अलग करता है, तो इसके लिए हम अलग से यहाँ पर लगाएंगे 2 आगे से। तो ये भी क्या हो गया 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन यहाँ भी कितना हो गया आपके, हाइड्रोजन यहाँ भी आपके कितने हो गए 4, कार्बन 4 हाइड्रोजन 4, बचा है क्या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सॉल्व है 2 2, सच में सॉल्व है ऑक्सीजन आपका, नहीं है। देखिए जब हमने ये 2 कार्बन को सॉल्व करने के लिए लगाया था तो हमने क्या करा, हमने आगे से दिया क्योंकि हमें दिखा के देना है, लेकिन जो हमेशा आगे लगता है वो पीछे के लिए होगा ही, चाहे पीछे वाला कभी कभी आगे के लिए ना हो, लेकिन आगे वाला हमेशा पीछे वाले के लिए भी माना जाता है। तो ये जो 2 है ना, इसने ऑक्सीजन के साथ भी क्या करा, अभिक्रिया करी, तो ये 2 इंटू 2 4 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गए हैं, उत्पाद में आपके लिए ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 4 ऑक्सीजन। तो अब क्या किया जाए, किसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है ना, तो दे देते हैं 2 और दे देते हैं इसको, 2 इंटू 2 4। देखिए तीनों का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना, 4 4 4, तीनों के पास हो गए हैं 4 4 4, कार्बन 4 कार्बन 4, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। सॉल्व आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और देखें इसी तरह। चलिए अब अगले एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। इसको मैं साफ कर देती हूँ। पेन और कॉपी लेकर बैठना कंपलसरी है। अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं होगी तो आप नोट्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सिर्फ देखकर चलेगा नहीं, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल वाला वर्क कर रहे हैं, सीखने का काम कर रहे हैं, तो आपको कॉपी पेन लेकर तो बैठना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर ऐसा आपको आएगा भी नहीं। तो ओके, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। एक ले लिया हमने नाइट्रोजन, N2 होता है हमारा नाइट्रोजन, प्लस हमने लिया ऑक्सीजन इज इक्वल टू हमारा बना NO। NO। तो चलो अब क्या करना है हमें, हमने 2 तत्व लिए, 2 तत्व से अभिक्रिया कराई और हमारा नया उत्पाद बनकर तैयार हो गया। जो इधर वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक, जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या उतारना है, पहले एलिमेंट्स देखने के, एलिमेंट्स का क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 है, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 2 हमने लिख लिए। अब हम इनकी सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, अभिकारक में, रिएक्टेंट में, फिर लिखेंगे हम प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के पास कितने हैं 2,
यहाँ कितने हैं, सिंगल, वन। वन लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो खुद अकेला खड़ा होकर ये बता रहा है कि मैं सिंगल हूँ। सिंगल को जरूरत नहीं होती है बताने के लिए, वो ऑलरेडी दिख जाता है। ओके, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ सिंगल 1। तो अब हम इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। वाई, क्योंकि यहाँ के और यहाँ के जो नंबरिंग है उनमें गड़बड़ी है, ये बैलेंस नहीं है, तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। चलिए बैलेंस करते हैं। स्टार्टिंग किससे करेंगे, जिसने स्टार्टिंग में गड़बड़ी की है, नाइट्रोजन ने किया है। जिसके पास है उससे हमें मतलब नहीं छुएंगे हम आपको, हम छुएंगे इन्हें, इन जनाब को हमें छूना है। तो क्या करना है कि ये जो कितने की कमी है, 2 की कमी है, अब हम इन्हें 2 देना है, हम दिखाने वाले हैं, हम देने वाले हैं, तो आगे से लगाएंगे हम बड़ा सा 2। पता तो चले ऑक्सीजन को कि हमने दिया है भाई, नाइट्रोजन को दिया, इससे ऑक्सीजन को पता चलता है, तो ऑक्सीजन का भी फायदा हो जाता है, वो भी बहती गंगा में हाथ धो लेता है, और ये 2 उसको भी मिल जाता है। तो चलिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, नाइट्रोजन यहाँ पे 2। मैंने क्या कहा था, ये 2 नाइट्रोजन के लिए होता है, तो ऑक्सीजन भी आया, इसने कहा जब इसको मिल रहा है, इसको इतना दिखावा करके दे रहे हो, तो ये मुझे भी दो। तो अब ये 2 को हमने इसे भी दे दिया, मतलब ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी हो गया और ऑक्सीजन के लिए भी हो गया। ऑक्सीजन के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2। हम ऐसे पीछे नहीं लगाएंगे, नो, पीछे कभी भी हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते, मैंने क्या कहा था, हम दान करता है तो कभी पीछे नहीं लगते, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। 10th तक तो आपको दान करता ऐसे ही बनना है, साइंस में, साइंस के सब्जेक्ट में तो आपको दान करता दिखाकर ही बनना है, आपको छुपा के नहीं देना है, ये अपने माइंड में समझ लीजिए। पीछे से जैसे ये है, ये पीछे से, ये हमने नहीं दिया, वो खुद कमाया, जिसने खुद अपनी मेहनत से कमाया है ना, वो दिखाता नहीं है। तो ये लोग दिखाते नहीं है, ये सिर्फ अपने पीछे रखते हैं। जो देने वाले हैं, जैसे कि हम, जिसके पास नहीं है, हम दे रहे हैं तो हम दिखाएंगे। जिसने अपनी मेहनत से कमाया है उसको ना तो हम छेड़ेंगे, ना ही कोई कुछ कहेंगे, और ना ही उससे हम लेंगे, ना ही देंगे पीछे की तरफ, हम आगे देंगे। ओके, तो ये हमारा सॉल्व किया, चेक करना जरूरी है, करने के बाद चेक जरूर कीजिए। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, सॉल्व। अब हम एक और देखते हैं। ओके, इसी तरह हम 2-3 एग्जांपल और करेंगे। अब थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं, ये तो अभी हमने इजी समझ ली, अब चलते हैं कुछ बड़े की तरफ। चलें आगे। एक लिया हमने Fe। Fe किसका होता है, आयरन। Fe होता है हमारा आयरन, प्लस इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम जल H2O से, इज इक्वल टू क्या बनेगा, मैंने क्या कहा था, जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट वाले के साथ करेगा। फर्स्ट तो इकलौता हमारे पास एक ही है, तो ये किसके साथ करेगा, ये फर्स्ट भी है, ये आखिरी भी है, तो इसको हमेशा लास्ट वाले के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट भी है, लास्ट भी, लेकिन अभी हम यहाँ पे से फर्स्ट मानेंगे, तो ये फर्स्ट की इससे कराएंगे, तो ये बन जाएगा Fe3O4। ये बना हमारे लिए Fe3O4, फेरस ऑक्साइड इसे कहते हैं, या आप आयरन ऑक्साइड भी इसे कह सकते हैं। तो ये हमारा बना, बचा क्या हमारे पास H2, तो हम H2 को इससे नहीं मिलाएंगे। Why? क्योंकि यहाँ पे 2 तत्व है, H अलग तत्व है, O अलग तत्व है, हालांकि मिलकर इसने अभी जल बनाया, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ निकालना है नई चीज। तो फेरस ने जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली तो उसे हाइड्रोजन पसंद नहीं आया, तो हाइड्रोजन अब क्या करेगा, वो इससे इकट्ठी कर लेगा और अलग आ जाएगा, प्लस H2। हाइड्रोजन अब इनसे मतलब नहीं रखेगा, अब वो अलग हो जाएगा इनसे, ठीक है, अलग हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया है इक्वेशन नया। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले देख लीजिए जल्दी से कि ये इसे सॉल्व करना जरूरी है कि नहीं है। आयरन या सिंगल है या 3 है, बस पता चल गया। तो जल्दी से पहले तत्व उतारेंगे, कौन कौन से तत्व है, Fe आयरन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 ऑक्सीजन। आप सिर्फ अभिकारक में देखिएगा कि कितने तत्व हैं। Why? क्योंकि जितने तत्व यहाँ होंगे उतने ही तत्व वहां होंगे, वहां मिस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के तत्व हमेशा जैसे हैं वैसे रहेंगे, इसलिए हमें अभिकारक के तत्व ही देखने होते हैं, रिएक्टेंट के तत्व ही देखेंगे और इन्हीं को हम उतारेंगे। चलिए देखते हैं, आयरन देख लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
अब सबसे रिएक्टेंट में इनकी कितनी संख्या है, चलिए देखिए कितना है, सिंगल, सिंगल के लिए हमेशा 1, यहाँ कितने हैं 3, यहाँ सिंगल है यहाँ 3 है। सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिंगल है, क्यों, क्योंकि जो ये 2 है इस पे हाइड्रोजन का कब्जा है, हाइड्रोजन ने कमाया है इसलिए उसने अपने पीछे रखा है, तो ये 2 इसके लिए होगा, ऑक्सीजन के लिए नहीं होगा। आप कहेंगे ऑक्सीजन के आगे तो है, लेकिन ऐसा बड़ा सा तो नहीं है ना, क्योंकि अगर बड़ा सा आगे सिर्फ और सिर्फ हम दे सकते हैं, हमने दिया है इसे कुछ अभी तक नहीं दिया, तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमने देने वाले हैं, और हम यहाँ भी नहीं देंगे, हम सबसे आगे देंगे, तो ये 2 हमेशा हमेशा हाइड्रोजन के लिए होगा, ऑक्सीजन के लिए नहीं होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, कंफ्यूजन हो सकता है। H के बाद जो 2 आएगा या कोई भी तत्व के बाद जो 2 आएगा वो सिर्फ उसके लिए होगा जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, उसके बाद वाले तत्व के लिए कुछ नहीं माना जाता है। तो बाद वाला ऑक्सीजन सिंगल है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, 4 है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन के पीछे है, ऑक्सीजन ने कमाया है 4 है, और ये 3 आयरन ने कमाया, तो ये 3 इसके लिए होगा। आगे सवाल, तो गड़बड़ी कहाँ कहाँ हुई है, आयरन और ऑक्सीजन, इन दोनों ने गड़बड़ी की है। हाइड्रोजन बेचारा तो पहले भी 2 था और बाद में भी अलग निकल के उसने अपना 2 रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे जिसके पास नहीं है, स्टार्ट वाले तत्व हमारे पास है फर्स्ट आयरन, जिसके पास है उसे नहीं छेड़ना है, जिसके पास नहीं है उसे देना है। किसके पास नहीं है, रिएक्टेंट वाले के पास नहीं है। कितने की कमी है, 3 की कमी है, क्योंकि उत्पाद में 3 है तो यहाँ भी 3 देने पड़ेंगे, 3 बड़ा सा आगे से लगाएंगे 3। आप कहेंगे मैडम आपने यहाँ लिखा है 1 पहले से है तो इसे तो 2 की जरूरत होगी। नहीं, मैंने कल भी समझाया था आपको कि जब ये सिंगल, जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो इसे हम सिंगल मानते हैं, इसलिए हम इसे 1 लगाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 लग रहे हैं तो कहीं पे 1 दिख रहा है, अब इसकी संख्या 3 हो चुकी है, तो अब यहाँ पे कोई 1 1 2 ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 1 होता तब कह सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए 3 हो गए, तो यहाँ पर कितने हो गए अब रिएक्टेंट में, जल्दी से लिख देंगे 3। सॉल्व हो गया, फिर आयरन 3 आयरन 3 आयरन सॉल्व। अब अगला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन तो बेचारा ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ ऑलरेडी 2 है। अगला है हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ सिंगल है यहाँ 4 है, जिसके पास कमी होती है हम उसको देते हैं। तो किसको देंगे हम, ऑक्सीजन को। यहाँ दे दूं, नो, मैंने क्या कहा था, हम देने वाले हैं, हम सबसे आगे देंगे, हाइड्रोजन को भी दिखाएंगे कि हमने कुछ दिया है, तो हमने हाइड्रोजन के आगे लगा दिया 4, तो ये 4 हो गया अब ऑक्सीजन के लिए। जब हम आगे लगाते हैं तो वो पीछे वाले के लिए भी होता है, लेकिन पीछे वाला हमेशा जिसके साथ अटैच है उसके लिए ही होगा। तो ये 4 किसके लिए हो गया आपका, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 4 4 सॉल्व। कुछ बच्चे कह रहे होंगे यस मैम सॉल्व, नहीं बेटा, चेक करना जरूरी है, जब आप कर ले उसके बाद जरूर देखें कि सब ओके है नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 आयरन 3 आयरन, हाइड्रोजन, देखो अब हाइड्रोजन ने गड़बड़ी कर दी, हमने 4 तो दिया था ऑक्सीजन के लिए, अब ये 4 किसके लिए भी बन गया, हाइड्रोजन के लिए। तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट और लास्ट वाली के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8। आप देखो रिएक्टेंट में आपके पास हाइड्रोजन 8 हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं हाइड्रोजन, गड़बड़ी, हाइड्रोजन यहाँ 8 हो चुके हैं। तो अब किसके पास कमी हो रही है, इधर वाले के पास कमी, कितने की कमी है, 6 की, क्योंकि 2 उसके पास ऑलरेडी है, 6 की कमी, तो क्या 6 लगा दें, 6 लगा देंगे तो वो तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा और मल्टीप्लाई करके 12 बन जाएगा। तो ऐसी संख्या बताइए जिसमें 2 से डिवाइड करने पर 8 आ जाए। 4 ही है ना, 4 हमेशा 2 से डिवाइड करने पर 8 आता है, तो आगे से हम लगा देंगे 4, 4 के साथ इसने 2 के मल्टीप्लाई करा तो 4 2 जा 8, तो 8 8 4 2 जा 8। अब देखिए अब सॉल्व हो गया, अब स्टार्टिंग से देखते हैं। 3 आयरन 3 आयरन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, हो गया सॉल्व।
ऐसे सॉल्व किया जाता है। ओके, अब एक दो और देखते हैं जल्दी से एग्जांपल्स। चलिए एक आपको देती हूँ। एक अब आपके लिए देती हूँ, ठीक है। ये है आपके लिए BaCl2, इसे कहते हैं हम लोग बेरियम क्लोराइड। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब हाँ, इसमें मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ कि फर्स्ट वाला लास्ट का कैसे डिग्री करता है। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, मैंने कहा था फर्स्ट वाला लास्ट के साथ अभिक्रिया करता है। फर्स्ट तत्व क्या है? Ba। लास्ट वाला तत्व क्या है? इसको मत देखना, हम इन दोनों तत्वों की बात कर रहे हैं कि इन दोनों में फर्स्ट लास्ट कौन सा है। यहाँ का फर्स्ट यहाँ के लास्ट के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ का फर्स्ट Ba, तो यहाँ का लास्ट क्या है? SO4। तो BaSO4 इज इक्वल टू BaSO4। बचा क्या? ये दोनों बचे, तो Cl2Na2। Cl2Na2 कोई भी तत्व नहीं होता है, कोई भी यौगिक नहीं होता है, तो NaCl ये वाला फर्स्ट आएगा, फिर ये बाद में आएगा, प्लस NaCl। NaCl किसका होता है? सोडियम, नमक का। नमक खाते हैं, नमक, उसका होता है NaCl। तो चलिए अब इसे सॉल्व करना है आपको। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी सॉल्व करिए, जितना होता है करिए। आपके पास तत्व है BaCl2। यहाँ पे 6 तत्व कितने हैं? Ba है, क्लोरीन है, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। चलिए देखिए, पहले तत्व उतारेंगे। पहले देख लीजिए सॉल्व करना है नहीं करना है। Ba सिंगल, Ba सिंगल, क्लोरीन 2, क्लोरीन सिंगल, सॉल्व करना पड़ेगा। पहला तत्व आपके पास Ba, बेरियम, तभी इसलिए कह रही हूँ हाइड्रोजन टू जिंक। सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम बीच में वीडियो रुक गई थी। कोई बात नहीं, मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। हमने यहाँ पे कुछ तत्व लिए थे, हमने देखे कि तत्व कौन से है। बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। ऐसा कोई तत्व नहीं होता है, ऐसा यौगिक होता है। सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट्स है, ये हमने उतारे। इसके बाद इनकी हम संख्या देखेंगे। बेरियम सिंगल, बेरियम सिंगल, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1। क्यों कहा था मैंने? क्योंकि ये Cl2 जो है Cl के साथ जुड़ा है, Ba के साथ नहीं जुड़ा है, इसलिए ये 2 सिर्फ Cl का हक है, बेरियम का हक नहीं है। तो ये यहाँ पर क्लोरीन 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे सोडियम 2, वहां पर सिंगल। यहाँ पे सल्फर को सिंगल मानेंगे, क्यों? क्योंकि जो ये 4 है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, सल्फर के साथ नहीं है। सल्फर सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ ऑक्सीजन 4, वहां सिंगल 4। तो किसके पास कमी है? सोडियम के पास कमी है। यहाँ सोडियम 2 है लेकिन यहाँ सिंगल है, तो हमने क्या कहा था, जिसके पास जितने की कमी होती है उतनी दी जाती है। किसके पास है? ये वाले सोडियम के पास कमी है, कितने की? 2 की। दे दे। चलिए हम देने वाले